मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ आज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। विवाह नहीं कर सकते तो काफी से यहाँ लाए क्यों? मैंने तो काशी दरबार में ये घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा हरण ऐसे समय में किया गया था महाराज, जब मेरे हाथ में माला था। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वो माला गंगापुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है देवी। क्यों? इसी कुरुराज दरबार में हस्तिनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन्म पर जन्म क्यों न लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन ध्यान से देखो। अंबा ने कहा कि प्रश्न आश्रय का नहीं है, प्रश्न है अपमान और उसके भुगतान का। अंबा आश्रय की खोज में नहीं थी, वो तो प्रतिशोध की यात्री थी। हम बड़े विचित्र समाज में जी रहे हैं अनुज। नारी के मान अपमान पर भी पुरुषों का अधिकार, न उसका अपना व्यक्तिगत ध्यान है, न अपना, परंतु उनकी स्वीकार नहीं था। अपमान तो उसका हुआ था, तो उसके प्रतिशोध पर भी केवल उसी का अधिकार था। तो उसने तपस्या से कहा, हे मुनिवर, मैं अब काशी तो नहीं जा सकती, वहाँ मुझे अंग बांधने का और वो मार्ग है तपस्या का। राजकन्या, तपस्या का मार्ग सरल नहीं। जानती, किसी कोई और मार्ग खुला ही न हो तो उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा ना, जो खुला हुआ है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। हे मुनिवर, सबका मार्ग अपमान को सहन करने के मार्ग से अधिक कठिन तो नहीं हो सकता है। किंतु पुत्री, वो మాటల్ని ఎవరితోనైనా అనుగణకి मुनिगण कुछ चिंतित लग रहे हैं। समस्या कुछ गंभीर है। यह काशी की राजकुमारी अंबा है। अंबा की कथा सुनकर राजर्षि होत्रवाहन सन्नाटे में आ गए और बोले, चला गया, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। हे ब्रह्मऋषि, ये मेरी बेटी अंबा है। मैं इसे आप ही के पास भेज रहा था कि इसके दुख का उपचार यदि किसी के पास है तो वे आप ही हैं। आयुष्मान भव। क्या समस्या है पुत्री? गंगा पुत्र भीष्म ने इसका अपमान किया, इसका हरण किया, फिर इसे स्वीकार करने से नकार दिया है ऋषिवर। यदि ऐसा है, प्रणाम। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूँ। गुरु परशुराम का क्या आदेश है गुरुदेव का? उन्होंने कहलवाया है कि किसी विशेष कार्य से यहाँ आए और उनकी इच्छा है कि आप उनका ये कार्य कर दें। गुरु की इच्छा भी आदेश है। कार्य क्या है? यह तो वे स्वयं ही बताएंगे।
पुण्य तो क्या, इसका परिणाम ये हुआ कि वो अकेली और घायल थी। यही कारण था कि शालू नरेश ने